दूसरा, बस्तर व करौद कालाहांडी में नरबली प्रथा पर रोक, सामान्यतः नरबली आदि की घटनाएं लुक छिपी कर रही की जा रही थी। यही साहित्य में नरबली संबंधित उल्लेख अवश्य मिलते हैं, किंतु पुरातात्विक साक्ष्यों में इनका अभाव है। इस संबंध में एकमात्र अभिलेख चिरक नागवंश के राजा मधुकरांत देव एवं राजपूत ताम्रपत्र है। इसमें मणिकेश्वरी देवी वर्तमान में दंतेश्वरी देवी में नियमित नरबली हेतु राजपुर ब्रह्मकोट मंडल में जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर नामक ग्राम दान किया गया है। इस ताम्रपत्र में संवत 987 अंकित है। अन्य विवरण के आधार पर इसकी तिथि 5 अक्टूबर 1065 मानी जाती है। बस्तर में दंतेश्वरी देवी के नाम से ही नरबली लंबे समय तक अड़ते तक जीवित रही। राजा भरतदेव के काल में ब्रिटिश सरकार को सूचित किया गया कि दंतेश्वरी देवी की नरबली दी जाती है। पूर्व में भी इस संबंध में महिपाल देव 1800 से 1839 के काल में नरबली दिए जाने की जानकारी उनके सेवक ने दी थी, किंतु उनमें नरबली होते देखा नहीं था। अंग्रेजों को इस बात की जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ की कुछ जमींदारों तथा बस्तर और करौद जमींदार की सीमा में विशेष रूप से जनजातियों के मध्यम नरबली प्रथा विद्यमान थी। अंग्रेज चाहते थे कि इन जनजातियों का अधिक से अधिक विकास हो सके। इसके लिए उन्होंने उनकी पुरानी और बराबर प्रवृत्ति हर समय रोक लगाना उचित समझा। अंग्रेजों ने नागपुर के राजा के माध्यम से इस प्रथा के उन्मूलन हेतु संबंध जमींदारों पर राजा के प्रभाव का प्रयोग करवाकर इस प्रथा की समाप्ति के लिए हर प्रकार की सहायता दिए। गवर्नर जनरल के निर्देश पर बस्तर व करौद के व्याप इस प्रथा को रोकने हेतु जॉन कैम्पबेल के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ियों भेजी गई और सैनिक अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया। वे कैम्पबेल को हर असंभव सहायता प्रदान करें। जो इस प्रथा की समाप्ति हेतु ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में तैनात किए गए थे। जॉन कैम्पबेल 1847 तथा 1854 के मध्य उड़ीसा में कंपनी की सेवा में नियुक्ति एक सैनिक अधिकारी था। यह कार्यवाही गवर्नर जनरल लॉर्ड हैरिंग प्रथम 1884 से 1848 के काल में की गई थी। इस कार्यवाही से इस बुराई पर प्रभावी रोक लग सकी, क्योंकि नरबली कार्य कानूनी अपराध घोषित किया गया। ठगों और डाकुओं का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ठगों और लुटेरों गिरोह के अनेक वर्षों में सक्रिय थे। इनमें छत्तीसगढ़ में बसे मुसलमानी लोगों के गिरोह का लूटमार करना एक रोचक उदाहरण है। ये स्वभाव से कठोर और बार्बर थे। मोहम्मद गोरी के समय में अर्थात 12वीं सदी में मुल्तान में बसे थे। इनका मुख्य कार्य कृषि का था। अकबर के शासनकाल में जब भयंकर अकाल पड़ा और राजा को वे जब वार्षिक भेंट देने में असमर्थ रहे तो इन्हें तंग किया गया।